देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स ने साले की पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, खुद को भी मारी गोली। दोनों की मौके पर ही मौत। 2 बच्चों की मां थी करीब 32 वर्षीय शीतल। हत्या के बाद बुलेहरा गांव में सदमे में है लोग। बावल थाना पुलिस ने मौके पर शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू। प्रथम दृष्टया पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला मानकर कर रही है कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। कहते हैं हर फसाद और झगड़े के पीछे जर, जुड़ू और जमीन 3 मुख्य कारण होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। जिला रेवाड़ी के गांव बुलेहरा खुर्द में जहां बीती रात प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स ने अपने ससुराल में जाकर अपने साले की बीवी को गोली मार दी और फिर उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। 2 बच्चों की मां थी मृतका। पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतका के ससुर की माने तो इनकी बेटी की शादी 2009 में पुन्हाना के गांव जमनावत निवासी जगदीश के साथ हुई थी और वह पिछले 3 वर्षों से बीमार चल रही थी। कुछ समय पहले इनकी बेटी की बीमारी के कारण मौत हो गई। कुछ समय बाद इनका दामाद जगदीश इनके घर आया और इनकी पुत्रवधू शीतल को कुछ समय के लिए वह अपने घर ले गया, जहां दोनों में अफेयर हो गया और शीतल ने अपने घर आने से मना कर दिया। अभी 1 महीना पहले वह वापस घर आई और बताया कि अजीत उसे परेशान करता है और मारपीट भी करता है। बीती रात करीब 11 बजे वह और इनका बेटा अपने कमरे में सो रहे थे और इनका दामाद अजीत भी यहाँ आया हुआ था, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। रात को इनका बेटा जब वॉशरूम गया तो अजीत उसके कमरे में घुस गया और वहां सो रही इनकी पुत्रवधू शीतल को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को रात को ही दे दी गई थी। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। तो ना नहीं सर, सर क्या कुछ पूरी घटना है जो ये कल देर रात हुई है? ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात हमें इन्फॉर्मेशन मिली दुलेड़ा खुर्द से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के। और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में गई थी, नूंह जिले में पड़ता है, पुनः अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने ननदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम है इसका, जिमरावट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमरावट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने इसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुलेड़ा, मैं यहीं पर ननदोई के पास ही रहूँगी। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7-11-22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ पर आ जाओ। तो ये 7-11 को आ गई थी। इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी महेश की घरवाली शीतल की।
वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। ये चेक करने पर जो हम हुई है ये घटना ये रात को 11 बजे हुई। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था। तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे की गड़बड़ है या लड़की बोलिया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भाग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के गैल रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीना रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है। ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटेऊ बना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था। वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और इसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। बॉडिया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब। पूरी वारदात हुई है, क्या कुछ पूरी घटना थी? जी, मैं 11:15 बजे बाथरूम करने के लिए उठा था और हमारा घर के बाहर ही जस्ट बाथरूम है। जैसे ही मैं बाथरूम करके वापस लौटा तो देखा कि जैसे ही मैं गेट पर बढ़ा था ना, तो पटाखों की आवाज़ सुनी मुझे। मतलब कुछ वैसे पटाखे उठाके होंगे। फिर मेरी मम्मी भी जग गई उस टाइम। मैं कहा ये कैसी आवाज़ है? मैं कहा या तो पटाखे किसी लग रही, मेरे को तो कुछ ऐसे ही है। मैं या तो बल्ब फूट गया, अंधेरा हो गया था उस टाइम, या तो कोई बल्ब फूट गया था। पर अंदर की लाइट जल रही थी हमारी। फिर जाकर देखा मैं गेट का दरवाजा तो मैं खोल गया था अभी बाथरूम करने के लिए, अभी 1 मिनट पहले गया था। फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट। मैं यार, फिर मैं घर वाले से आवाज़ दी, मैं खोलिए, मैं अभी तो मैं बाथरूम करने गया, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीचे टूटा हुआ था दरवाजा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। पर भीतर जाकर देखा तो दोनों डेड थे। क्या लगता था आपका? जिसमें मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था या किसी क्या था? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी। पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे, अपने घर रख रहा था। 6-7 महीने बाद आई थी मेरे पास।